एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नाउन प्रोनाउन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। वैसे ही उसी का मतलब उसी में से एक पार्ट होता है हमारा प्रपोजिशन। तो चलिए आज हम प्रपोजिशन के बारे में शुरू करते हैं। प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन के नाम से पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन, ठीक है, मीन्स वो किसी चीज की पोजीशन आपको बता रही है, किसी चीज की लोकेशन आपको बता रही है, मतलब कोई चीज कहाँ है, कैसे है, ये सब आपको बता रही है, ठीक। तो इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर पार्ट्स। माने अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन कहाँ है, नाउन कैसे है, और नाउन व्हेन, हाउ एंड वेयर, ठीक है, और कब है, ठीक है। ये चीजें रिलेशन में बताता है सेंटेंस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा नाउन के बारे में बाकी जो सेंटेंस होता है उससे कनेक्ट करता है हमारे सेंटेंस को, ठीक है, नाउन को बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करता है। अब हमें ये किस चीज का आंसर देता है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। माने कैसे हुई कोई चीज कब है, और कोई चीज कहाँ पर है, कोई चीज, कोई पर्सन, किसी का भी स्पेस, टाइम एंड रीजन ये हमें देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्पेस, टाइम एंड रीजन के रिगार्डिंग कोई भी प्रपोजिशन आपको बताएगी कि कौन सी चीज का प्लेसमेंट कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, कब है, ठीक। तो प्रपोजिशंस यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन और डिटरमाइनर। माने बहुत बार ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा ही होता है कि प्रपोजिशन नाउन से पहले आती है, या फिर नाउन जैसे डिटरमाइनर से पहले आती है, या फिर एडजेक्टिव से पहले आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बीच में भी हम किसको लगा देते हैं, हमारी प्रपोजिशन को यूज कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले। जैसे ही केप्ट ऑल द बुक्स इनसाइड द बैग, ठीक है, उसने अपनी सारी बुक्स कहाँ रख दी? बैग के अंदर। देखिए अब मैं आपको यहाँ बैग का सिंबल बना देती हूँ, तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर उसने अपनी सारी बुक्स रख दी। इसको बोलते हैं इनसाइड, किसी चीज के अंदर कोई चीज रखना, ठीक है, इनसाइड। तो ये हमारा कहाँ आया? बैग से पहले आया, ठीक है। और डिटरमाइनर से भी पहले आया। बैग मतलब नाउन और द दोनों, एक डिटरमाइनर है और एक नाउन है, उससे पहले हमारी प्रपोजिशन आई है। देन ही गोज टू द पार्क इन द मॉर्निंग। कब जाता है वो पार्क? इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इन हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। द डिटरमाइनर और मॉर्निंग हमारा नाउन। देन द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज एक्सीलेंट। इस घर का इंटीरियर बहुत ही उम्दा है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ दिस हाउस, तो एक हमारा डिटरमाइनर, एक हमारा हाउस मीन्स नाउन, और ये आपको पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि बुक्स कहाँ रखी है, वेयर का आंसर मिल रहा है, कब जाता है, वैन का आंसर मिल रहा है, ठीक है। और इस घर का इंटीरियर कैसा है, तो हाउ का आपको आंसर मिल रहा है। समझ में आया? अब मैंने क्या बताया था कि आपको हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर देगा क्या? प्रपोजिशन बताएगा रिलेशन में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो भी मिल जाएगा, और वैसे भी आपको समझ आ जाएगा कि इस घर का इंटीरियर कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफ लग के इसका रिलेशन हमारा क्लियर हो रहा है। देन शी वेंट टू द पार्टी इन हर कार। वो अपनी पार्टी में कैसे गई? वो कार के थ्रू गई, ठीक है। तो इन हर कार, एक हमारा प्रोनाउन लगा हुआ है, प्रोनाउन से पहले हमारा क्या लगा हुआ है? प्रपोजिशन लगा हुआ है। तो ये हमारा, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि प्रपोजिशन अगर आ गया है तो वो तो या तो किसी चीज की लोकेशन बताएगा, या तो वो कोई चीज कब हो रही है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, और या फिर वो चीज कैसी है, उसके रिलेशन में हमारे नाउन का जो भी है एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक। अब इसके हम कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, चलिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डिटरमाइनर से पहले लगती है और नाउन से पहले लगती है प्रपोजिशन, लेकिन यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें प्रपोजिशन ना लास्ट में है। तो अब ये कैसे हुआ? ये भी एक प्रपोजिशन का टाइप होता है। इसको स्टैंडर्ड प्रपोजिशन बोला जाता है। जब कोई प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस के एंड में लग जाए, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड प्रपोजिशन है। जैसे कि, और या तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव 100% श्योर होगा, या फिर वो एक्सक्लेमेटरी होगा,
ठीक है। तो अगर दोनों में से किसी भी टाइप का सेंटेंस है और एंड में आपको प्रपोजिशन दिख रही है तो वो कौन सी प्रपोजिशन है? स्टैंडर्ड प्रपोजिशन है। जैसे कि दिस इज द वॉलेट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यही वो वॉलेट है जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, ठीक है। देन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। देन व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं और एंड में प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो तब हमारा कौन सा प्रपोजिशन होता है? स्टैंडर्ड प्रपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब प्रपोजिशंस की 3 कैटेगरीज होती है बेस्ड ऑन देयर फॉर्म्स। फॉर्म्स मींस वो किस तरह से फॉर्म हो रही है, किस तरह से बन रही है, उसके बेसिस पर उनकी 3 कैटेगरीज होती है। जैसे कि सिंपल प्रपोजिशन, अब इसमें सिर्फ एक वर्ड, 1 वर्ड प्रपोजिशंस होती हैं। जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, ऑफ, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक। तो मतलब सिर्फ एक वर्ड वाली प्रपोजिशन, जैसे कि सिर्फ एक ही वर्ड से जो बनी हुई है, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, ऑफ, एटसेट्रा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड प्रपोजिशन की बात करूं तो वो 2 प्रपोजिशंस को मिलाकर बनी हुई है, या तो 2 प्रपोजिशंस को मिलाकर बनी हुई है या फिर वो एक डिटरमाइनर या एक प्रपोजिशन को मिलाकर बनी हुई है। जैसे कि इनटू, इनसाइड, विदिन, विदाउट, along with, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन 2 और मोर प्रपोजिशंस को मिलाकर बनता है, 2 प्रपोजिशंस को मिलाकर बनता है, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। फ्रेज प्रपोजिशन की बात करें तो ये डिटरमाइनर और 2 से ज्यादा हमारी जब प्रपोजिशन आ जाती हैं तब हमारा कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रपोजिशन लगता है, ठीक है। मोर देन 2 प्रपोजिशंस, जैसे इन रेफरेंस टू, इन रेफरेंस विद, या फिर इन रिगार्ड टू, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, एटसेट्रा। जब एक या एक से ज्यादा प्रपोजिशन, देखिए एक प्रपोजिशन होती है तो सिंपल प्रपोजिशन जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, ये सब चीजें। कंपाउंड प्रपोजिशन होती है तो 2 प्रपोजिशन को मिलाकर बन रहा है, इनटू, इनसाइड, विदिन, विदाउट, अलोंग विद, एटसेट्रा। और अगर कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रपोजिशन है तो 2 से ज्यादा प्रपोजिशंस यूज हो रही हैं और एक ग्रुप में एक प्रपोजिशन फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा उसके कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए इनके अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सिंपल प्रपोजिशन हमारी सिर्फ सिंगल वर्ड से बनती है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होती है। और ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनके मैंने साथ में मीनिंग भी लिखे हैं, जैसे एट पर, विद साथ में, ऑन भी पर, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, एट का मतलब होता है आप किसी लोकेशन पर, ठीक है। देन बाय, द्वारा, किसी चीज के थ्रू, किसी चीज के द्वारा आप कहीं जा रहे हो। इन, में, किसी चीज के अंदर, ठीक। अबाउट, के बारे में, और मतलब आप किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, सोच रहे हो, बता रहे हो तो अबाउट लगाते हैं। फ्रॉम, से, अगर मैंने आपसे कुछ चीज लिया, आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, ऐसे, ठीक है। ओवर भी ऊपर होता है, द कैट इज सिटिंग ओवर द टेबल, ठीक है, या फिर ऑन द टेबल भी लिख सकते हैं हम। थ्रू के माध्यम से, मतलब अगर हम थ्रू लगाते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें। टिल, तक, के, कब तक तुम जगने वाले हो, ठीक है, वैसे। अप, ऊपर, ऑफ का, फॉर के लिए, टू को, नियर के पास, और अंदर, अंतर्गत, ऑफ, बंद। तो ये कुछ सेंटेंसेस जैसे हम बोलते स्विच ऑफ द लाइट, द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट वाज सिटिंग अंडर द, बिहाइंड भी होता है इसमें, लेकिन बिहाइंड कंपाउंड में आ जाता है, ठीक है। देन फॉर, द चिल्ड्रन जम्प्ड, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। द चिल्ड्रन जम्प्ड इन द पडल, ठीक है। इन मीन्स पडल होता है कीचड़ का, जब आप बारिश में देखते हो तो काफी कीचड़ के गड्ढे बन जाते हैं, तो जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसमें जंप करते रहते हैं ना, तो वो द चिल्ड्रन जम्प्ड इन द पडल, पडल में उन्होंने जंप कर दिया। हैव यू हर्ड अबाउट हिज प्रमोशन,
क्या तुमने उसके प्रमोशन के बारे में सुना? के बारे में आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। देखिए ये आपको लोकेशन के साथ साथ रिलेशन भी तो बता रहा है ना, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, आपका नाउन का बाकी पार्ट से रिलेशन भी बताता है। माई ऑफिस इज नियर द पार्क, मेरा ऑफिस पार्क के पास है, नियर। ठीक है, हिज शर्ट वॉज कवर्ड विद डर्ट। अब विद का मैंने अभी भी बताया कि साथ में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कभी कोई चीज किसी चीज से ढकी हुई है पूरी, जैसे हम बोलते हैं द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, पूरे बर्फ से ढक गए थे। ठीक है, तो वैसे ही बर्फ से, जहां पर से भी आ जाता है ना, तो वो हम वहां पर विद यूज करते हैं। जैसे कि उसकी पूरी शर्ट गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी से ढक गई थी। शर्ट वॉज कवर्ड विद डर्ट। Then the cat was sitting under the table. What do you think of your school? तुम अपने स्कूल के बारे में कैसा सोचते हो? ऑफ के लिए का, और स्कूल के लिए कैसा सोचते हो? स्कूल के बारे में कैसे सोचते हो? ऐसे भी हो सकता है। He is going to चेन्नई। अब इसमें दो आपकी प्रपोजिशन है। He is going to चेन्नई, चेन्नई जा रहा है। ठीक है, और कैसे जा रहा है? बाय ट्रेन। कहाँ का और कैसे का एक ही सेंटेंस में आपको आंसर मिल रहा है। तो ये हमारा सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल मतलब एक वर्ड वाली प्रपोजिशन। अब इनमें ना कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम उनकी प्रॉपर लोकेशन, उनका प्रॉपर यूज हम प्रपोजिशन ऑफ जैसे डायरेक्शन में, प्लेस में, इन सब में यूज करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि ये वन वर्ड प्रपोजिशन है और ये सिंपल प्रपोजिशन में आती है, और इनका यूज ये है, इनका मीनिंग ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशंस का सेकेंड टाइप, जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलाकर, टू और मोर वर्ड से कंट्रीब्यूट कर एक सिंगल प्रपोजिशन बनाई जाती है, जिसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन बोलते हैं। अभी कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन के एग्जांपल्स हैं जिनके मीनिंग के साथ मैंने इनको लिखा है। जैसे कि इनटू, किसी चीज के अंदर, किसी चीज में। विदाउट, के बिना, मैं तुम्हारे बिना, या वो उसके बिना, वैसे। इनसाइड, किसी चीज के अंदर किसी चीज को पैक करना। ठीक है, विदिन, के भीतर, मतलब किसी चीज के विदिन, विदिन मीन्स इतने लिमिट हमने सेट कर दी, उसके विदिन हमें नहीं जाना, वैसे। देन अक्रॉस, उस पार या दूसरी तरफ। ठीक है, बीनीथ, के नीचे, जब हम किसी चीज के टच में कोई चीज नीचे रखते हैं, मतलब वो चीज उसको टच करनी चाहिए, तो वैसे ही उसको हम बोलते हैं बीनीथ। और बिलो, किसी चीज के नीचे, माने ये भी सेम, बिलो बीनीथ हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, पर बिलो का मतलब होता है किसी चीज से थोड़ा ज्यादा नीचे। देन बिटवीन, दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज रखी है उसे बिटवीन। बिहाइंड, किसी चीज के पीछे कोई है तो बिहाइंड। आउटसाइड मीन्स बाहर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, हमने स्विमिंग पूल में जंप किया, स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, आई केप्ट माई शूज इनसाइड द बॉक्स, मैंने अपने शूज बॉक्स के अंदर रख दिए। बॉक्स बंद हो जाता है, किसी चीज, जो चीज बंद हो जाती है उसके अंदर जब हम कोई चीज रखते हैं उसको हम इनसाइड बोलते हैं। और कोई चीज ओपन है, उसमें हम जंप कर रहे हैं, स्विमिंग पूल तो ओपन होता है, उसको कवर तो नहीं करते हो ना। ठीक है, वैसे। आई विल नॉट गो टू लाइब्रेरी विदाउट यू, मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना। देन टू, इसमें एक सिंगल प्रपोजिशन है, विदाउट इसमें कंपाउंड प्रपोजिशन। ही केप्ट हिज डायरी बीनीथ द पिलो, उसने अपनी डायरी पिलो के नीचे रख दी। ठीक है, इसको, इसमें हम बिलो भी लिख सकते थे, यहाँ बिलो चल जाता है। द ग्रामर बुक इज केप्ट बिलो द मैथ्स बुक, माने मैथ बुक के नीचे ग्रामर बुक रखी हुई है। द गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिटवीन अ ट्री एंड अ पोल, एक लड़की एक ट्री और एक पोल के बीच में खड़ी थी। टॉमी हिड बिहाइंड द कर्टन्स, मतलब वो कर्टन्स के पीछे छुप गया, टॉमी कर्टन्स के पीछे छुप गया। द मिरर वॉज केप्ट अक्रॉस द विंडो, जो मिरर है वो विंडो के उस तरफ रखा हुआ है। ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन और ये कंपाउंड प्रेपोजिशन, जो दो प्रेपोजिशंस को मिलाकर बन रहा है, इसके मीनिंग यहाँ लिख दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए गए हैं। अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की तरफ। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रेपोजिशन। इसमें हमारी दो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हो सकती है या एक ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, जिसको हम सिंगल प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट करेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम सिंगल प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करेगा, और या फिर दो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन इसमें होंगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल ये हैं, अलोंग विथ, साथ साथ, समानांतर। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसी चीज के अनुसार, जैसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मतलब सब चीजें लेकिन इसके अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस, ठीक है। वैसे बिकॉज ऑफ के कारण आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। देन कॉन्ट्रेरी टू, इसके विपरीत, माने हम कोई सिचुएशन बता रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इसके विपरीत ये हुआ, कॉन्ट्रेरी टू दिस हैपेंड, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ, किसी चीज के बिना, किसी चीज के ध्यान दिए बिना हमने कोई काम किए वैसा। देन ट्राई टू, से पहले, ड्यू टू, कारणवश, इस कारण से, एक्सेप्ट फॉर, के अलावा। देन इन, अब देखिए जहां पर एक्सेप्ट फॉर और अपार्ट फ्रॉम लगा है, इन दोनों को हम एक जगह पे यूज कर सकते हैं, माने इसके प्लेस पे ये यूज कर सकते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। और इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने, किसी गेट के सामने, किसी पार्क के सामने, वैसे। विद रेफरेंस टू, इसके संदर्भ में, इसे हम बोलते हैं विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस फाइल आई वांट टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ इस फाइल के अनुसार, इस बुक के अनुसार, ठीक है, के संदर्भ में। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, माने हम आपको बोलते हैं मैंने आपको इतनी वार्निंग दी, इसके बावजूद तुमने ये काम किया, ठीक है, वैसे। इन एडिशन टू, अधिकतर, बार बार से कोई चीज होती है, यूजुअली कोई चीज होती है, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दैट, वैसे। बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, इन प्लेस ऑफ, की जगह, के बदले, इन प्लेस ऑफ, और सॉरी, इन प्लेस ऑफ हम लगाते हैं जब हम किसी चीज के प्लेस पर किसी दूसरी चीज को रखते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं वी कैन यूज दिस इन प्लेस ऑफ दिस, मतलब हम ये यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। देन ऑन बिहाफ ऑफ, किसी की तरफ से, हम किसी को बधाई देते हैं, किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी को और की तरफ से, तो हम यूज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। देन इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, हम बोलते हैं इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, इन अकॉर्डेंस टू द रेगुलेशंस, हमारे स्कूल्स के रेगुलेशन के अनुसार, वैसे। इन लाइन विद के समान, इन रिलेशन टू, संबंध में, किसी चीज के रिलेशन में हम कोई और चीज डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं इन रिलेशन टू दिस, आप इसके संबंध में ये बात भी आपको जाननी चाहिए, वैसा, ठीक है। देन आई हैव पार्क्ड माई कार, ये कुछ एग्जाम्पल है। आई हैव पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर के सामने मैंने अपनी कार पार्क की है। इन स्पाइट ऑफ टेलिंग मी, मतलब मुझे बताने के अलावा या मुझे बताने के बावजूद तुमने सबको बता दिया, मतलब मेरे को बताना था सिर्फ लेकिन तुमने सबको बता दी कोई चीज, वैसे। इन स्पाइट ऑफ, दिस इज अ 2 year कोर्स, ये 2 साल का कोर्स है। टॉट बाय मीन्स ऑफ, किसके थ्रू पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि हमें क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, लेक्चर्स एंड सेमिनार्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मेरे मदर की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तो ये हमारा प्रेपोजिशन का, अब फिर से ये वाला बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रेपोजिशन को मिला के ये सब बनाया हुआ है। तो आप इन सबको, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रेपोजिशन यहाँ तक। अब हम इसका सेकेंड पार्ट में इसके डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, उसमें आपको डिटेल में और पता चलेगा प्रेपोजिशन के बारे में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।